हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पैलेस और स्थान जरूर डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा होते हैं, जो कि यहाँ मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो आपकी चंद्र राशि जो है मकर है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं तो वो आपकी जन्म राशि हो जाती है। तो जन्म राशि जो है आपकी मकर है। तो कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं भावुक होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं और दूसरा कल्पना शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए, गुरु यहाँ लगन में ही बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, ये गुरु जो है वृद्धावस्था के हैं, तो इस प्रकार से ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। अंश बल जो है गुरु के पास कम है। तो इसके उपाय के लिए व्यक्ति को निरंतर मंदिर में जाना चाहिए और केले की जड़ को सींचना भी चाहिए, जिससे आपके गुरु को बल मिल सके। अब देखिए फ्रेंड्स, गुरु की दृष्टि संबंध चंद्र और माँ और गुरु का दृष्टि संबंध गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर हुआ है। लेकिन गुरु जो है अपनी नीच की दृष्टि डाल रहे हैं लग्नेश पर, लेकिन गुरु की नीच की दृष्टि चंद्रमा पर है और लग्नेश हैं। तो इस प्रकार से कमर दर्द की शिकायत व्यक्ति को बनी रहने की संभावना यहाँ पर, क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि से गुरु का संबंध जो है पेट से माना गया है और कमर का हिस्सा भी वहीं पर आ जाता है। तो इस प्रकार से कमर दर्द की शिकायत यहाँ पर बनी रहती है व्यक्ति को फ्रेंड्स, जिनकी ये कुंडली है। और दूसरा देखिए, मंगल का धन भाव में बैठना, अच्छी स्थिति यहाँ पर सूर्य के मित्र भी होते हैं। और दूसरा, सूर्य और मंगल ने परिवर्तन योग में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स। पंचम और धन भाव का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। देखिए, सूर्य जो है वृश्चिक राशि में है और मंगल जो है सिंह राशि में है। तो यहाँ पर परिवर्तन योग अच्छा माना जाता है। इस प्रकार का योग जब भी कुंडली में बनता है। और दूसरा, सूर्य और शुक्र का संबंध यहाँ पर बना हुआ है पंचम भाव में, शिक्षा के भाव में। तो दूसरा, मंगल की 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि यहाँ पर है। तो व्यक्ति जो है लाइजनिंग का काम भी कर सकता है। और दूसरा देखिए, सूर्य और शुक्र की दोनों के ग्रहों की दृष्टि जो है यहाँ पर लाभ भाव पर पड़ी हुई है। तो यहाँ से इनकम का विचार किया जाता है व्यक्ति की। तो इस प्रकार से सूर्य और शुक्र की दृष्टि का संबंध आय भाव के लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। और देखिए, आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल बनते हैं धन भाव में बैठना। इस प्रकार कर्मेश का संबंध जब भी धन भाव से बनता है तो अच्छी स्थिति यहाँ पर। और दूसरा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बुध का 4th घर में बैठना, आपके पराक्रम के स्वामी बनते हैं बुध। और वह भाव का स्वामी जब भी यहाँ माँ का घर होता है और जब भी सभी प्रकार से सुखों का विचार यहाँ से किया जाता है। और लेकिन वह भाव के स्वामी भी बनते हैं बुध। और इस प्रकार से घर की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में आप बहुत ही बढ़ चढ़ कर खर्च करने वाले हो सकते हैं। और दूसरा, तुला राशि में बैठे हुए हैं बुध, तो तात्कालिक मित्रता में है। तो इस प्रकार से घर में सभी प्रकार के सुख सुविधा यहाँ पर बुध आपको देंगे। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है। और कारक भी होते हैं कर्क लगन में बुध, तो सभी प्रकार की सुख सुविधा आपको यहाँ पर बुध की वजह से मिल जाएंगी। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर दृष्टि संबंध राहु का बना हुआ है। तो इस प्रकार से कार्य में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, राहु बैठे हैं तो राहु भी भ्रामक ग्रह माना गया है। और मेष राशि में वैसे तो दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ पर कुंडली का 10वां घर होता है। तो राजनीति के लिए यहाँ राहु जो है श्रेष्ठ माने गए हैं। इस प्रकार से व्यक्ति अगर राजनीति में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ भी अच्छे परिणाम देख पाते हैं। राजनीति में जुड़ते हैं तो व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो इस प्रकार राजनीतिक भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एज भी काफ़ी है व्यक्ति की। तो इस प्रकार से राजनीति में जुड़कर भी थोड़ा सा आप अपना जो है लाभ कमा सकते हैं फ्रेंड्स। अब मंगल का दृष्टि संबंध देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शनि मंगल का दृष्टि संबंध अष्टम भाव से बना हुआ है। तो यहाँ पर अष्टम भाव से गुप्त परेशानियों को देखा जाता है। और दूसरा, अष्टम में जब भी शनि आते हैं, वैसे तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम में जब भी शनि आते हैं तो ये ज्योतिष का सूत्र है कि व्यक्ति की क्या जो संघर्ष है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अष्टम में शनि को अच्छा नहीं माना जाता है, भले ही अपनी ही राशि में क्यों ना हो, तो अच्छा नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति का संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आयु की वृद्धि तो यहाँ पर शनि करते हैं, लेकिन संघर्षपूर्ण स्थिति हो जाती है। इस प्रकार से शनि का यहाँ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए तीसरी दृष्टि यहाँ आपके
कर्म भाव पर पड़ती है तो कर्म से विच्छेद करवा देते हैं। मित्र दृष्टि नहीं होती है क्योंकि मित्र की राशि नहीं है, तो इस प्रकार से व्यक्ति को जीवनो उपार्जन के लिए, धन अर्जित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और निरंतर ही कार्य में विघ्न, बाधा, परेशानी की स्थितियाँ बनी रहती है। व्यक्ति को अपने कार्य में लाभ नहीं मिल पाता। ये शनि की दृष्टि का यहाँ पर प्रभाव बना हुआ है फ्रेंड्स। अब 7वीं दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ेगी धन भाव पर, तो इस प्रकार से यहाँ भी मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल के साथ कोई मित्रता नहीं है शनि की। तो यहाँ पर धन भाव के लिए भी देखिए, यहाँ से भी आपको धन अर्जित करने के लिए देखा जाता है, आपके कार्यों को देखा जाता है। और यहाँ धन भाव पर भी शनि की दृष्टि, तो यहाँ पर भी शनि की दृष्टि जो है नुकसान कर रही है। व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाई है जितनी कि इस उम्र में मिल जानी चाहिए धन के लिए, फिर भी व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। जबकि कई स्थिति श्रेष्ठ है। यहाँ पर कुंडली में देखिए गुरु उच्च के हैं और सूर्य शुक्र का संबंध भी, दृष्टि संबंध जो है यहाँ आय भाव पर बना हुआ है। लेकिन ये शनि की वजह से सारे कार्य में बाधा परेशानी, शनि का गलत जगह पर बैठना अष्टम में, और इस प्रकार से दृष्टियाँ भी जो है बिल्कुल ही खराब परिणाम दे रही हैं फ्रेंड्स। अब देखिए शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, तो जब भी शनि की 10वीं का दृष्टि संबंध सूर्य और शुक्र पर बनती है तो मान सम्मान में कमी आ जाती है और बच्चों से हो सकता है मतभेद की स्थिति भी यहाँ पर बनी रहने की संभावना है फ्रेंड्स, क्योंकि शनि की सूर्य पर दृष्टि होना भी अच्छा नहीं माना जाता ज्योतिष में। और दूसरा देखिए चंद्रमा पर भी गुरु की नीच वाली दृष्टि पड़ रही है, तो गजकेसरी योग का प्रभाव भी जो है 50% कम हो जाता है, क्योंकि नीच की दृष्टि है गुरु की। तो यहाँ गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी जो है कम हो गया फ्रेंड्स। और दूसरा वैवाहिक जीवन भी कोई ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जो पत्नी का कारक ग्रह है शनि बनते हैं वो भी अष्टम में चले जाते हैं। तो इस प्रकार गुप्त की परेशानियों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पत्नी का हो सकता है सेहत स्वास्थ्य में भी कमी यहाँ पर दिखा रहा है। इस प्रकार से पत्नी भाव का स्वामी अष्टम में जाता है तो स्वास्थ्य में कमी पत्नी के आ जाती है। ये भी स्थिति यहाँ पर फ्रेंड्स बनी हुई है। अब कई स्थिति जो है श्रेष्ठ होने के बावजूद भी यहाँ पर शनि जो है अष्टम में बैठकर सारी कुंडली को जो है कमज़ोर कर रहे हैं। और दूसरा गुरु का दृष्टि संबंध वैसे तो श्रेष्ठ जगह पर बन नहीं हुई है दृष्टि संबंध गुरु का, लेकिन फ्रेंड्स ज़्यादा लाभ जो है गुरु नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वृद्धावस्था के हैं, अंश बल कम है गुरु के पास। तो इसके लिए उपाय के तौर पर आपको निरंतर मंदिर में जाना चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ। गुरुवार के व्रत भी कर सकते हैं आप या आपकी पत्नी। और दूसरा देखिए मंगल शनि का दृष्टि संबंध, यहाँ पे चोट फेट दुर्घटना एक्सीडेंट का योग भी यहाँ पर प्रबल बना हुआ है, और कई बार ऑपरेशन की स्थिति भी यहाँ पर आ जाती है। इस प्रकार से शनि मंगल का संबंध जब भी अष्टम से बनता है तो हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए, और शनिवार को शनि भगवान पर तेल अर्पित करना। इस प्रकार से शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाना। इस प्रकार से आप शनि के उपाय कर सकते हैं। और शंकर भगवान पे दूध अर्पित करना सोमवार को, जिससे आपके चंद्रमा को बल मिलेगा। तो इस प्रकार की उपाय करके आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।